वेलकम यू ऑल गाइस टू आवर चैनल हैक्स ब्रेन। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया वोकेबलरीज, कुछ नए वर्ड सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो ये वर्ड है आज का, ये इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका मतलब होता है अंतर्मुखी। अगर शॉर्ट में बोलो, आसान शब्दों में, तो होगा लोगों से अपनी बात शेयर न करने वाला। मतलब जो अपने बात अपने पास ही रखता है, मतलब किसी से बात नहीं करता है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, कोई भी बात को अपने तक ही रखता है, उस इंसान को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, इंट्रोवर्ट पीपल आर जनरली नॉट वेरी गुड स्पीकर्स। इसका मतलब होता है अंतर्मुखी लोग आमतौर पर बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहा है तो गुड स्पीकर बन ही नहीं सकता है ना। तो इंट्रोवर्ट पीपल आर जनरली नॉट वेरी गुड स्पीकर्स मतलब अंतर्मुखी लोग आमतौर पर बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन दैट्स वाई द पीपल लाइक टॉकिंग टू मी मच। इसका मतलब होगा मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए लोग मुझसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन दैट्स वाई द पीपल लाइक टॉकिंग टू मी मच, है ना। इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपनी बात अपने तक ही रखता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। ये जस्ट अपोजिट है इंट्रोवर्ट के। इंट्रोवर्ट का जस्ट उल्टा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। इसका मतलब होता है लोगों से अधिक बात खुलकर शेयर करने वाला। मतलब वही इंसान जो हर किसी इंसान से बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब दिल की बात किसी से भी शेयर कर देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब इंट्रोवर्ट का जस्ट उल्टा। ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन ड्यू टू विच आई समटाइम्स गेट इनटू ट्रबल। इसका मतलब होगा मैं खुलकर बोलता हूँ, जिसके कारण मैं कभी कभी परेशानी में पड़ जाता हूँ। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन ड्यू टू विच आई समटाइम्स गेट इनटू ट्रबल, है ना। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रोवर्ट पीपल आर जनरली वेरी गुड स्पीकर्स मीन्स बहुमुखी लोग आमतौर पर बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। एक्सट्रोवर्ट पीपल आर जनरली वेरी गुड स्पीकर्स। नेक्स्ट वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसा के साथ कुछ मिला हुआ मुफ्त। मतलब किसी ने आपसे खुशी खुशी कोई चीज़ आपको फ्री में दिया, मतलब वो सिंपल सी बात है, उसने कॉम्प्लीमेंट्री किया आपको। तो देखो सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा। आई हैव गॉट 2 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स फॉर द मूवी मीन्स मुझे फिल्म के लिए 2 मुफ्त टिकट मिले। नेक्स्ट वन, दिस सूप इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू विद द मील। यह सूप भोजन के साथ आपके लिए निःशुल्क है। मतलब कोई चीज़ आपको खुशी खुशी फ्री में दे रहा है ना। जब कोई चीज़ खुशी खुशी फ्री में दे रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड, इरिस्पेक्टिव। इरिस्पेक्टिव मीन्स होता है परवाह किए बिना। एक बात याद रखना, हमेशा इरिस्पेक्टिव के आगे हमेशा ऑफ लगता है, मीन्स ओ एफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ बोला जाता है। सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा। यू कैन लर्न इंग्लिश इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिना उम्र की परवाह किए। यू कैन लर्न इंग्लिश इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। नेक्स्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फियर ऑफ फेलियर ही वॉन्ट्स टू गिव हीज 100%। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फियर ऑफ फेलियर ही वॉन्ट्स टू गिव हीज 100%। इसका मतलब होगा असफलता के डर की परवाह किए बिना वो अपना 100% देना चाहता है। वेरी इजी, इरिस्पेक्टिव मीन्स बिना परवाह किए। नेक्स्ट वर्ड, हील। हील मीन्स होता है भरना या फिर ठीक होना। रोहन्स ब्रोकन आर्म टुक द सेवरल वीक्स टू हील। सेवरल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम लिया। रोहन की टूटी बाह को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए, है ना। बहुत ज़्यादा दिन को, मतलब बहुत को हम बोलते हैं सेवरल इंग्लिश में। तो रोहन्स ब्रोकन आर्म टुक द सेवरल वीक्स टू हील मीन्स रोहन की टूटी हुई बाह को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। इट इज़ सेड दैट द टाइम हील्स ऑल द वुंड्स मीन्स कहा जाता है कि समय सभी घावों को भर देता है। इट इज़ सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स। नेक्स्ट वर्ड, इमीडिएट या फिर इमीजिएट। आपको जो बोलना है वो बोलिए। लोग ज़्यादा करके इसको इमीजिएट बोलते हैं, इमीजिएटली, तो इसलिए मैं इसको इमीजिएट बोलूँगा। तो इसका मतलब होता है तुरंत या फिर शीघ्र, एकदम तुरंत के तुरंत। तो द पुलिस टुक द इमीजिएट एक्शन टू डील विद द रायोट्स। इसका मतलब होगा दंगे से निपटने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की। द पुलिस टुक इमीजिएट एक्शन टू डील विद द रायोट्स। रायोट्स मीन्स होते हैं दंगा। नेक्स्ट, वी रिसीव्ड एन इमीजिएट रिप्लाई टू आवर ईमेल। इसका मतलब होगा हमें अपने ईमेल का शीघ्र जवाब मिला या फिर तुरंत जवाब मिला। वी रिसीव्ड एन इमीजिएट रिप्लाई टू आवर ईमेल।
नेक्स्ट, देन एंड देयर, इसका मतलब होता है बिल्कुल तभी या फिर बस उसी वक्त। देखो सेंटेंस देखो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। उसके बॉस ने उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया। हिज बॉस फायर्ड हिम फ्रॉम द कंपनी देन एंड देयर। फायर्ड मीन्स होता है निकाल देना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसी वक्त फैसला लिया कि मैं उसकी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। आई डिसाइडेड देन एंड देयर दैट आई विल नॉट अटेंड हिज मैरिज। आई डिसाइडेड देन एंड देयर दैट आई विल नॉट अटेंड हिज मैरिज, है ना। देन एंड देयर मीन्स बस उसी वक्त या फिर उसी क्षण। नेक्स्ट वर्ड, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मीन्स अधीर या फिर बेताब। पेशेंट मतलब होता है जो सब्र रखता है, और इम्पेशेंट मतलब जो सब्र नहीं कर सकता, मतलब जिसको सब कुछ जल्दी होना, तुरंत होना, उसको हम बोलेंगे इम्पेशेंट। तो सेंटेंस देखो, उस व्यक्ति को देखने के लिए अमेरिका के लोग बेताब हो गए थे। द पीपल ऑफ अमेरिका हैड बिकम इम्पेशेंट टू सी दैट पर्सन। द पीपल ऑफ अमेरिका हैड बिकम इम्पेशेंट टू सी दैट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, अधीर न हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब बेकाबू मत हो तुम, बेताब मत हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे डोंट बी इम्पेशेंट, थिंग्स विल बी ऑल राइट बाई इट सेल्फ। डोंट बी इम्पेशेंट, थिंग्स विल बी ऑल राइट बाई इट सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड, जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार या फिर दरिया दिल्ली, है ना। जो किसी की दुख को देखकर उसकी मदद कर देता है या फिर किसी को पैसे डोनेट कर देता है, मतलब बहुत दरिया दिल्ली होता है, उसको हम बोलते हैं जेनरस पर्सन। सेंटेंस देखो, वह बहुत उदार व्यक्ति है क्योंकि मैं हमेशा उसे गरीबों की मदद करते देखता हूँ। ही इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन एज आई ऑलवेज सी हिम हेल्पिंग द पुअर। ही इज़ वेरी जेनरस पर्सन एज आई ऑलवेज सी हिम हेल्पिंग द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके उदार व्यवहार ने हमें हैरान कर दिया है। His generous behavior has made us speechless. His generous behavior has made us speechless. बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग यूज करो, जेनरस। नेक्स्ट वर्ड, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। इसको अगर समझना है तो एक एग्जांपल से समझो। मान लो हम बोलते हैं फिल्म में जैकी श्रॉफ का बेटा आया टाइगर श्रॉफ, तो सिंपल सी बात है यार, वो उसका बाप अगर एक्टर है तो अपने बेटे को ही डालेगा, तो इसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। मतलब उसका बेटे का बेटा ही हर बार कुछ ना कुछ संभालेगा, राइट। जैसे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, इसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। तो सेंटेंस देखो, फिल्म उद्योग में नेपोटिज्म बहुत आम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेपोटिज्म इज प्रीटी कॉमन इन फिल्म इंडस्ट्री। मतलब फिल्म में ये सब बहुत कॉमन है, मतलब हीरो का बेटा ही हीरो बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेपोटिज्म हमेशा अनैतिक नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति जाहिर है अपने निकट और प्रिय लोगों को लाभान्वित करेगा। नेपोटिज्म इज नॉट ऑलवेज अनएथिकल एज एवरीवन वुड ऑब्वियसली बेनिफिट हिज नियर एंड डियर वंस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पिता एक राजा थे, केवल इसलिए वही राजा बनेगा, ये नेपोटिज्म है, ये सभी को पता है। हिज फादर वॉज अ किंग, दैट्स वाई ओनली ही विल बिकम द किंग, इज नेपोटिज्म। ये तो एक्चुअल में नेपोटिज्म का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। तो ये था हमारे, अभी लास्ट वर्ड था हमारा नेपोटिज्म। तो आज के ये जितने भी वोकेबलरीज है, ये जो वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। तो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू यूज ऑल दीज सेंटेंसेस whatever I made today and these words regularly use करो आपकी लाइफ में, and your life gonna be very changed by yourself। आप खुद ही चेंज कर लोगे अपने लाइफ को। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स को यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों तक, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी होंगे, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बता दीजिए कि ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड फाइनली यू गॉट अ वेरी नाइस चैनल ऑन यूट्यूब वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ वेरी ईजिएस्ट वे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं दे शेयर माय वीडियोस टू देयर कलीग वंस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।